EOW क्या होता है? सहारा के पीड़ित निवेशकों ने हमसे ये जानने की कोशिश की है कि जो सहारा की ब्रांचों पर EOW की जांच चल रही है, तो उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि EOW क्या है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। और जो भी अपडेट लेकर आते हैं दोस्तों, वो जेन्युइन और पक्की खबर लेकर आते हैं, जो कि हमने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया था कि EOW द्वारा सहारा की ब्रांचों पर निवेशकों के साथ जो आर्थिक अपराध सहारा की ब्रांचों में चल रहा है, उसकी जांच यहां पर EOW कर रही है। तो दोस्तों, इस क्या है कि EOW क्या है, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि EOW किस चिड़िया का नाम है और ये किस पेड़ की डाल पर लगती है। तो दोस्तों, आप से अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि EOW एक ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से जांच करने का काम करती है, क्योंकि केंद्रीय शासित राज्य दिल्ली में आर्थिक अपराधों की जांच EOW द्वारा कराई जाती है। जब किसी राज्य में आर्थिक अपराधों से संबंधित जांच करने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं होती है, तो इस तरह की जांच करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी जाती है। इसके बाद पुलिस के द्वारा ही ऐसे मामलों की जांच की जाती है और वहीं दिल्ली में EOW संस्था द्वारा जांच की जाती है। EOW को आर्थिक यानी कि जो आर्थिक अपराध होते हैं, उनका अधिकार इन जांच को करने का होता है। EOW को 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी हेरा फेरी के केस में जांच करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सहारा इंडिया में करोड़ों की हेरा फेरी की गई है, जो आज से नहीं 1 दशक से ये हेरा फेरी चल रही है, जिसे कन्वर्ट जैसा एक घिनौना षड्यंत्र भी कहा जा सकता है। तो अब दोस्तों, निवेशकों ने अपनी तमाम कंप्लेनें ऐसी एजेंसियों पर डाली जैसे कि EOW। तो EOW में जब जांच के लिए यहाँ पर निवेशकों ने अपनी कंप्लेंट डाली, तो EOW एक्शन में आया और उसने निवेशकों के जो बॉन्ड वगैरह थे उनको सबको जांच कर इस नतीजे पर पहुँचे कि सहारा इंडिया की ब्रांचों में जो इस वक्त धांधलेबाजी चल रही है, वो धांधलेबाजी इस वक्त EOW अपनी जांच के रिमांड पर ले रहा है। पूरी जानकारी दोस्तों EOW की हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सभी निवेशक EOW के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि थोड़ा आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके कि EOW क्या चीज़ है। राज्य के किसी भी आर्थिक अपराध के केस को अपने आप संज्ञान में लेकर जांच कर सकता है, यानी कि EOW के अधिकार में किसी भी अपराध केस में वह अपनी जांच कर सकता है। इसलिए यदि आप भी EOW के विषय में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि EOW किस चिड़िया का नाम है। तो नंबर 1, EOW का क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर 2, EOW की फुल फॉर्म क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर 3, EOW के लिए बनाए गए कानून से संबंधित जानकारी, ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर 4, EOW के नियम और अधिनियम, EOW के नियम वह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। EOW की पहली नंबर यानी कि EOW का मतलब क्या है। तो EOW एक ऐसी संस्था है जिसके लिए संविधान द्वारा एक कानून का निर्माण किया गया है। इसलिए इस संस्था की पूरी कानूनी प्रक्रिया, इसके सभी अधिकारी और कर्मचारी संविधान के मुताबिक ही चलाते हैं। यह एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए विदेश में छिपने वाले भारतीय आपराधिकों को हिरासत में लेने का काम किया जाता है। इसके अलावा सरकार इस कानून के माध्यम से किसी भी अपराधी की संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है और साथ ही इसके खिलाफ कई कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि उसे यह अधिकार संविधान से प्रदान कराया जाता है। नंबर 2, EOW का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि निवेशकों को ये पता नहीं चल रहा था कि EOW आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों नंबर 2 हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि EOW की फुल फॉर्म क्या है। इसका हिंदी में उच्चारण इकोनॉमिका ऑफिस विंग होता है और इसे
हिंदी में भाषित करें तो आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ कहा जाता है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू को एक और सरकारी संस्था संगठन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से देश में आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने की अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। तो दोस्तों अब नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3, ईओडब्ल्यू के लिए बनाए गए कानूनों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों सहारा के निवेशकों के सामने जो इस वक्त समस्या है, वो इस वक्त ईओडब्ल्यू के सामने जो कंप्लेन गई है उसको लेकर ये यहाँ पर जांच चल रही है। अब निवेशकों ने जानना चाहा तो चलिए दोस्तों बताते हैं। नंबर 3, ईओडब्ल्यू के लिए बनाए गए कानून से संबंधित जानकारी। इस कानून के अंतर्गत वो लोग आर्थिक रूप से अपराधी माने जाते हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपया उससे अधिक की रकम में धोखाधड़ी की है और उस रकम को जब्त करके भारत से फरार हैं या फिर भारत में न्यायिक कार्रवाई से छुटकारा पाने के लिए देश में वापस आने की तैयारी नहीं होती है। यानी कि जो निवेशकों का पैसा लेकर 100 करोड़ से ज़्यादा भाग जाते हैं या देश के अंदर ही रहकर वो उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, जिन पर कानूनी प्रक्रिया चालू है, तो ऐसे निवेशकों को छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय न्यायिक कार्रवाई जो है वो ईओडब्ल्यू के हाथ में चली जाती है। लेकिन बशर्त यह है कि निवेशक या जिन लोगों के साथ आर्थिक अपराध भारत में चल रहे हैं वो अगर यहाँ पर कंप्लेन करते हैं, यानी कि ईओडब्ल्यू में अगर अपनी कंप्लेन डालते हैं, तो उनका यहाँ पर अगर मामला 1 करोड़ से ऊपर का चल रहा है या 100 करोड़ से ऊपर का चल रहा है, तो ये ईओडब्ल्यू संस्था जब काम करती है। इसके अलावा इस कानून के तहत देश छोड़ने वाली आर्थिक अपराधी की संपत्ति कुर्की का उपलब्ध किया जाने के लिए एक नया प्रावधान का निर्माण किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी देश को छोड़कर जाने के लिए आर्थिक अपराधी को कोई भी सिविल दावा करने की हकदारी नहीं दी जाएगी। और साथ ही ये बताया गया है कि इस तरह के केस में विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह पता चल गया होगा कि ईओडब्ल्यू क्या चीज़ है। और यहाँ हम आपको बताते हैं कि ईओडब्ल्यू के विषय में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए www.hindraj.com पर विजिट कर सकते हैं। यानी कि आप गूगल पर भी ईओडब्ल्यू को सर्च कर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय ने अपने परिवार को मैडोनिया की एक नागरिकता दिलवा दी है। यानी कि सहारा सुब्रत राय ने अपने पूरे परिवार को विदेशी नागरिकता दिलवा चुकी है, जिसको मैं अपनी दूसरी वीडियो में भी बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सहारा सुब्रत राय विदेश जाने की तैयारी में है। लेकिन उनके सामने जो है इस वक्त सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो विदेश नहीं भाग सकते, क्योंकि उन पर सेबी विभाग और न्याय प्रणाली यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा शिकंजा है। और इस शिकंजे के तहत सहारा सुब्रत राय या उनका परिवार विदेश नहीं जा सकता, उस पर प्रतिबंध है। और सहारा सुब्रत राय के ऊपर सेबी विभाग और न्याय प्रणाली की जो इस वक्त देख रेख में चल रहा है, सहारा सुब्रत राय के जो सामने प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त वो पुलिस की निगरानी में है और पुलिस की निगरानी के चलते वह विदेश भागने की कोई भी कोशिश अगर करते हैं तो वह सभ्य इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि फिर एक बार उन्हें जेल का मुंह देखना पड़ेगा अगर किसी भी तरह की इन्होंने इस तरह भागने की कोशिश की। तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया कि ईओडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है और ईओडब्ल्यू किस तरह काम करता है। तो दोस्तों ईओडब्ल्यू कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, यह है वो संस्था है जो आपका करोड़ों का अगर यहाँ पर किसी ने आर्थिक अपराध किया है तो उसको सज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर ईओडब्ल्यू मौजूद है। तो दोस्तों अब सेबी और सहारा के खेले में ईओडब्ल्यू की भूमिका
इस वक्त प्रवेश कर चुकी है, यानी कि EOW अब इन दोनों के खेले के मैदान में कूद चुका है। और इस खेले में यानी कि EOW अब दोनों से दो दो हाथ करेगा, इधर सेबी विभाग से तो इधर सहारा सुब्रत राय से। और निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि EOW में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंप्लेंट डालें ताकि आपको अति शीघ्र भुगतान मिल सके। और दोस्तों एक और छोटी सी अदालत है, उसमें भी आप अक्सर कंप्लेंट दर्ज कराते रहते हैं, जिसका नाम हमने आपको पहले भी बताया था, यानी कि मानव अधिकारों के लिए जो उपभोक्ता आयोग फॉरम खोले जाते हैं, उसमें भी आप अपनी एक कंप्लेंट डाल सकते हैं। और लेकिन दोस्तों ये एक निचली अदालत है और इस निचली अदालत का काम जो है आपको आपके साथ जो धोखाधड़ी होती है उसको इंसाफ दिलाना होता है। लेकिन यहाँ पर सहारा सुब्रत राय के ऑफिसों में जो प्राय देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि अगर उपभोक्ता फोरम से कोई फरमान पैसे देने का दिया जाता है तो उसकी अवहेलना यहाँ पर सहारा सुब्रत राय के ऑफिसों में उनके कर्मचारी करते रहते हैं। तो दोस्तों ये सब इस वक्त गोरख धंधा जो चल रहा था उस पर नकेल कसने के लिए EOW या दोस्तों ये संस्था अब सहारा और सेबी के जो बीच में ये खेला चल रहा था उसमें कूद चुकी है। और निवेशक अब देखेंगे कि EOW कितनी जल्दी निवेशकों को उनका पैसा वापस कराएगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि संगठित रहें, संगठित होकर धरने प्रदर्शन करें, चाहे वो सेबी विभाग हो और चाहे वो सहारा सुब्रत राय के ऑफिस ही क्यों ना हो। आपकी जो संगठन है वो संगठन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा दिलाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।